आपने आज तक एटॉमिक हैबिट्स को शायद बोरिंग तरीके से पढ़ा होगा या किसी ने इसे भारी भरकम थ्योरी में समझाया होगा, लेकिन आज हम एटॉमिक हैबिट्स को बिल्कुल अलग तरीके से समझने वाले हैं। ना कोई कठिन भाषा, ना कोई बोरिंग लेक्चर। आज मैं आपको इस पूरी किताब को आसान भाषा में सिंपल कार्टून एनिमेशन के साथ स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, ताकि आप सिर्फ समझें ही नहीं बल्कि अपनी जिंदगी में अप्लाई भी कर सकें। और यकीन मानिए, इस वीडियो के बाद आप आदतों को उसी नजर से नहीं देखेंगे जिस नजर से आज तक देखते आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हर नए साल पर या हर सोमवार को हम सब सोचते हैं ना कि बस अब से सब बदल देंगे, अच्छी आदतें बनाएंगे। लेकिन होता क्या है, कुछ ही हफ्तों में गाड़ी वापस वहीं की वहीं आकर खड़ी हो जाती है। तो सवाल यह है कि ऐसा होता क्यों है? क्यों अच्छी आदतें बनाना इतना मुश्किल है और बुरी आदतों को छोड़ना लगभग नामुमकिन सा लगता है? जेम्स क्लियर की जो किताब है एटॉमिक हैबिट्स, वो इसी गुत्थी को सुलझाती है। और आज हम इसके कुछ सबसे कमाल के आइडियाज को समझने वाले हैं। तो देखिए, हम शुरू करेंगे ये समझने से कि वो असफलता का चक्र क्या है, फिर हम बात करेंगे निराशा की घाटी की। ये वो जगह है जहां ज्यादातर लोग हिम्मत हार जाते हैं। इसके बाद हम असली समाधान की तरफ बढ़ेंगे, मतलब पहचान की ताकत को समझेंगे, बदलाव के 4 कमाल के नियमों को जानेंगे और आखिर में ये देखेंगे कि कैसे हमारी छोटी छोटी मामूली सी आदतें ही हमारा भविष्य तय करती हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस निराशा की जिसे हम सब ने कभी ना कभी महसूस किया है। हम पूरी जान लगा देते हैं खुद को बदलने के लिए, लेकिन बुरी आदतें वो एक चुंबक की तरह हमें वापस खींच ही लेती हैं। अब इसकी एक बहुत सीधी सादी वजह है और वो हमारे दिमाग के काम करने के तरीके में ही छिपी है। देखिए, सारी की सारी समस्या बस यहीं पर है। टाइमिंग का खेल है, इनाम और कीमत का। जो बुरी आदतें होती है ना, उनका मजा तुरंत मिलता है और सजा वो बहुत बाद में। देर रात तक फोन स्क्रॉल करने में मजा तो अभी आ रहा है, पर नींद की कमी का असर तो कल सुबह पता चलेगा। वहीं दूसरी तरफ अच्छी आदतों की कीमत अभी चुकानी पड़ती है। सुबह उठने का आलस, जिम का पसीना, और इसका जो फायदा है वो महीनों या शायद सालों बाद मिलता है। हमारा दिमाग उसे तो बस अभी का मजा चाहिए, और बस यही वो जाल है जिसमें हम बार बार फंस जाते हैं। और इसी जाल की वजह से एक और बड़ी दिमागी उलझन पैदा होती है। देखिए, जब हम मेहनत करना शुरू करते हैं ना, तो हम उम्मीद करते हैं कि नतीजे भी फटाफट दिखें, लेकिन असलियत में ऐसा होता नहीं है। और बस ज्यादातर लोग यहीं पर आकर अपना सफर बीच में ही छोड़ देते हैं। हम सब सोचते हैं कि प्रोग्रेस एक सीधी लाइन में चलती है, मतलब जितनी मेहनत उतने नतीजे। पर असलियत में प्रोग्रेस कुछ ऐसी दिखती है। शुरुआत में लंबे समय तक कुछ भी नहीं बदलता, कोई नतीजा नहीं दिखता। आप मेहनत पर मेहनत किए जा रहे हैं, पर लगता है जैसे कुछ हो ही नहीं रहा। और फिर अचानक एक दिन सब कुछ बदल जाता है और ग्रोथ एकदम तेजी से ऊपर की तरफ जाती है। ये जो शुरुआती सपाट दौर है ना, इसे जेम्स क्लियर कहते हैं दी प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल, मतलब अप्रकट क्षमता का पठार। ये वो टाइम है जब आपकी सारी मेहनत एक जगह जमा हो रही है, बस दिख नहीं रही। हमारी जो उम्मीदें होती हैं और जो ये हकीकत है, इनके बीच का जो गैप है ना, वही है निराशा की घाटी। और सच कहूं तो ज्यादातर सपने इसी घाटी में आकर दम तोड़ देते हैं। उस बड़े बदलाव के आने से ठीक पहले इसको एक बर्फ के टुकड़े के उदाहरण से समझते हैं। बड़ा कमाल का उदाहरण है। सोचिए, एक कमरा है जिसमें तापमान -10 डिग्री है और वहां एक बर्फ का टुकड़ा रखा है। अब आप तापमान बढ़ाना शुरू करते हैं, -5 डिग्री, -2 डिग्री, -1 डिग्री, पर कुछ नहीं होता। बर्फ वैसी की वैसी ठोस है। ऐसा लगता है कि सारी मेहनत बेकार जा रही है। लेकिन जैसे ही तापमान 0 डिग्री पर पहुंचता है, सिर्फ 1 डिग्री के फर्क से बर्फ पिघलना शुरू हो जाती है। तो क्या वो आखिरी 1 डिग्री ही असली हीरो थी? नहीं, उसने तो बस उन सारी डिग्रियों की मेहनत को सामने लाया जो पहले से जमा हो चुकी थी। आपकी कोशिशें कभी बेकार नहीं जाती, वो बस जमा होती रहती हैं, सही वक्त का इंतजार करती हैं। तो फिर सवाल उठता है कि इसका समाधान क्या है? अगर सिर्फ जोर लगाने से और मेहनत करने से बात नहीं बन रही, तो फिर रास्ता क्या है? और दोस्तों, यहीं पर एटॉमिक हैबिट्स का सबसे जबरदस्त, सबसे क्रांतिकारी आइडिया सामने आता है। असली बदलाव इस बात से शुरू नहीं होता कि क्या करना है, बल्कि इस बात से कि कौन बनना है। मतलब अपने गोल्स पर फोकस करने के बजाय इस पर फोकस करना कि आप किस तरह के इंसान बनना चाहते हैं। देखिए, किसी भी बदलाव की 3 लेयर्स होती हैं। सबसे बाहर वाली लेयर है परिणाम, मतलब जो आप हासिल करना चाहते हैं, जैसे वजन कम करना। बीच वाली लेयर है प्रक्रिया, मतलब जो आप करते हैं, जैसे डाइटिंग और एक्सरसाइज। और सबसे अंदर जो सबसे जरूरी लेयर है, वह है पहचान, यानी आप खुद के बारे में क्या मानते हैं। अब गड़बड़ यह है कि ज्यादातर लोग बाहर से अंदर की तरफ बदलने की कोशिश करते हैं, पहले परिणाम फिर पहचान, जबकि असली टिकने वाला बदलाव हमेशा अंदर से बाहर की तरफ होता है। जैसा कि जेम्स क्लियर खुद कहते हैं, अपनी आदतें बदलने का सबसे असरदार तरीका यह नहीं है कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं, इस पर फोकस करें, बल्कि यह है कि आप कौन बनना चाहते हैं, इस पर फोकस करें। ये सोच का एक बहुत ही गहरा और जबरदस्त बदलाव है। अब जरा इस फर्क को समझिए। एक तरफ है मुझे एक किताब पढ़नी है, ये क्या है? ये एक गोल है, किताब खत्म, गोल खत्म। लेकिन दूसरी तरफ सोचिए, मैं एक रीडर हूँ, ये एक पहचान है, ये एक ऐलान है कि आप किस तरह के इंसान हैं। मुझे मैराथन दौड़नी है, ये एक इवेंट है। लेकिन मैं एक रनर हूँ, ये आपकी पर्सनालिटी का हिस्सा है। और जब कोई काम आपकी पहचान का हिस्सा बन जाता है, तो उसे करने के लिए रोज रोज मोटिवेशन ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। तो सवाल ये उठता है कि ये नई पहचान आखिर बनती कैसे? बहुत आसान सा जवाब है, छोटे छोटे सबूत इकट्ठा करके। आप जो भी काम करते हैं, वह उस इंसान के पक्ष में एक वोट की तरह है जो आप बनना चाहते हैं। हर बार जब आप जंक फूड को ना कहकर सलाद चुनते हैं, तो आप एक हेल्दी इंसान होने के लिए एक वोट डालते हैं।
हर बार जब आप सिर्फ 5 मिनट के लिए भी किताब खोलते हैं तो आप एक रीडर होने के लिए एक वोट डालते हैं। तो ठीक है, अब जब हम क्यों और क्या समझ चुके हैं तो अब बात करते हैं सबसे जरूरी सवाल की, कैसे। पहचान बनाने के लिए आदतें चाहिए, और आदतें बनाने के लिए जेम्स क्लियर ने एक बहुत ही सिंपल और प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क दिया है। वो इसे कहते हैं बदलाव के 4 नियम। देखिए, कोई भी आदत हो उसके 4 स्टेप्स होते हैं। पहला संकेत यानी क्यू, दूसरा इच्छा यानी क्रेविंग, तीसरा प्रतिक्रिया यानी रिस्पॉन्स, और चौथा इनाम यानी रिवॉर्ड। अब अगर कोई अच्छी आदत बनानी है तो हमें बस इन्हीं चारों चीजों को अपने फेवर में करना होगा। संकेत को साफ साफ दिखाना होगा, इच्छा को आकर्षक बनाना होगा, काम को आसान बनाना होगा, और इनाम को संतोषजनक बनाना होगा। तो पहला नियम है, इसे स्पष्ट बनाओ। मतलब अपनी अच्छी आदतों के संकेत अपनी आंखों के सामने रखो। जैसे अगर गिटार सीखना है तो उसे अलमारी में बंद करके मत रखो, उसे लिविंग रूम में सामने रखो ताकि वह दिखे। इसके लिए 2 बड़े कमाल के टूल्स हैं। पहला है इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन, मतलब कि पहले से ही पक्का कर लेना कि मैं ये काम इस समय इस जगह पर करूंगा। और दूसरा टूल है हैबिट स्टैकिंग, मतलब अपनी किसी नई आदत को किसी पुरानी पक्की आदत के ठीक बाद जोड़ देना। जैसे मैं अपनी सुबह की कॉफी बनाने के ठीक बाद 10 मिनट के लिए पढ़ूंगा। दूसरा नियम, इसे आकर्षक बनाओ। यहाँ पर एक टेक्निक काम आती है जिसे कहते हैं टेम्पटेशन बंडलिंग। इसका मतलब है आप एक ऐसा काम जो आप करना चाहते हैं उसे एक ऐसे काम के साथ जोड़ देते हैं जो आपको करना चाहिए। जैसे अपना फेवरेट शो सिर्फ तभी देखूंगा जब मैं ट्रेडमिल पर चल रहा हूँ। इससे दिमाग को उस मुश्किल काम का भी बेसब्री से इंतजार होने लगता है। अब आता है तीसरा नियम, इसे आसान बनाओ। और इसका सबसे पावरफुल तरीका है 2 मिनट का रूल। कोई भी नई आदत जब शुरू कर रहे हो तो उसे इतना छोटा कर दो कि उसे करने में 2 मिनट से भी कम का समय लगे। मैं रोज योगा करूंगा, ये लक्ष्य मत बनाओ, लक्ष्य बनाओ। मैं रोज अपना योगा मैट बिछाऊंगा, मैं एक किताब पढ़ूंगा नहीं बल्कि मैं सिर्फ एक पन्ना पढ़ूंगा। यहाँ का मेन आइडिया यह है कि आदतें दोहराने से बनती हैं, जोर जबरदस्ती से नहीं। एक पुश अप करना भी कुछ भी ना करने से 1000 गुना बेहतर है। असली मकसद बस इतना है कि हर रोज हाजिर होने की आदत पड़ जाए, शुरुआत करने की। एक बार आपने शुरू करने की आदत डाल ली तो यकीन मानिए आगे का रास्ता अपने आप आसान हो जाता है। और फिर आता है चौथा और आखिरी नियम, इसे संतोषजनक बनाओ। यह बिहेवियर चेंज का गोल्डन रूल है। जिस काम का इनाम फौरन मिलता है उसे दोहराया जाता है। इसीलिए अपनी हर अच्छी आदत के आखिर में एक छोटा सा तुरंत मिलने वाला इनाम जरूर जोड़ें। जैसे एक्सरसाइज पूरी करने के बाद कैलेंडर पर एक बड़ा सा टिक लगाना। ये छोटी सी जीत का एहसास दिमाग को बताता है कि हम ये मेहनत दोबारा करने लायक है। और आखिर में ये सब इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि ये जो छोटी छोटी आदतें हैं जो अकेले में देखने पर बहुत मामूली लगती हैं, जब समय के साथ जुड़ती हैं तो कमाल के असाधारण नतीजे देती हैं। यही है हर रोज सिर्फ 1% बेहतर होने की ताकत। ये नंबर सच में चौंका देता है। अगर कोई हर दिन सिर्फ 1% बेहतर होता है तो 1 साल खत्म होने पर वह जहां था उससे 37 गुना बेहतर हो चुका होगा। ये कोई जादू नहीं है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का सिद्धांत है जो हमारी आदतों पर भी लागू होता है। छोटे छोटे सुधार वक्त के साथ मल्टीप्लाई होते चले जाते हैं। और बस यही इस पूरी बात का निचोड़ है। वक्त कामयाबी और नाकामी के बीच के छोटे से फर्क को बहुत बड़ा बना देता है। आप उसे अच्छी आदतें देंगे तो वह आपकी सफलता को कई गुना बढ़ा देगा। आप उसे बुरी आदतें देंगे तो वह आपकी असफलता को कई गुना बढ़ा देगा। आज आप कहाँ हैं यह उतना जरूरी नहीं है जितना यह कि आपकी आदतों का रास्ता किस तरफ जा रहा है। तो आज जब यह चर्चा खत्म हो तो बस एक सवाल पर जरूर गौर कीजिएगा, आपकी रोज की छोटी छोटी आदतें आपके लिए कैसा भविष्य बना रही हैं? और शायद यही सबसे बड़ी सीख है। जिंदगी बड़े फैसलों से नहीं बल्कि रोज लिए गए छोटे छोटे फैसलों से बदलती है। अगर आज की वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया है तो खुद से एक छोटा सा वादा कीजिए, आज से सिर्फ 1% बेहतर बनना शुरू करें। क्योंकि बदलाव अचानक नहीं आता, वह धीरे धीरे बनता है, आदत दर आदत। और अगर आप सच में अपनी आदतों को गहराई से समझना चाहते हैं तो एटॉमिक हैबिट्स किताब का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से इसे जरूर चेक करें। अगर आपको ऐसे वीडियोस पसंद हैं जो सिर्फ मोटिवेशन नहीं बल्कि आपके सोचने का तरीका बदल दें तो अभी ब्रेन ड्राइव को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम दिमाग को समझते हैं और जिंदगी को अपग्रेड करते हैं। अगली वीडियो में मिलते हैं एक नई सोच, एक नए नजरिए के साथ।